दर्शक मित्रों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में आपका हार्दिक स्वागत है। और राशि चक्र की हम अगली राशि जो बात कर रहे हैं, मकर राशि। और मकर राशि के लिए जो शनि की ये वक्री चाल से जो मार्गी चाल जो हो रही है 29 सितंबर 2020 से, वो कैसे परिणाम लेके आ रही है। सबसे पहले दर्शक मित्रों, जानना बहुत जरूरी है कि शनि जो है अपनी स्वराशि स्वग्रही राशि मकर राशि में है। यानी कि अगर जब जब शनि मकर राशि में होता है या कुंभ राशि में होता है और या तुला राशि में होता है तो ये उच्च और स्वग्रही का पर सकारात्मक रिजल्ट देती है। तो यानी आप दर्शक मित्रों को कभी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये मकर राशि वक्री से मार्गी हो रही है तो क्या होगा। जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि वक्री चाल में सिर्फ और सिर्फ शनिदेव की जो वक्री चाल 11 मई से जो चल रही थी पिछले 3.5-4 महीने में, उसमें एक ही प्रॉब्लम जो हो रहा था सब इंडिविजुअल लोगों को कि हमारे काम सब डिले हो रहे हैं। तो अब ये जो डिले होने की जो कंप्लेन है, वो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो जीरियाट्रिक पेशेंट हो, कोई भी हो, यहाँ पे मकर राशि में जो शनि की जो मार्गी चाल हो रही है वो मेष से लेके मीन राशि तक के जातक युवक युवती जो भी हो उनको एक सही परिणाम देगी। हाँ, यहाँ पे देखना ये बहुत ज़रूरी है कि जन्म कुंडली में अगर शनि दूषित है, मान लीजिए शनि के साथ राहु है, मान लीजिए शनि सूर्य है, मान लीजिए शनि सूर्य के घर में है, शनि मंगल के घर में है, या शनि वृश्चिक राशि मंगल के घर में मेष राशि में है, तो यहाँ पे परिणाम थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं। या तो मान लीजिए कि जहाँ पे मकर राशि का शनि मार्गी हो रहा है उसकी ऑपोजिट राशि जो कर्क राशि में किसी को सूर्य है या तो कर्क राशि में राहु है, तो ये शनि राहु की प्रतियुति हो जाती है। हालांकि शनि राहु जो मित्र ग्रह है, देखना ये जरूरी है कि जन्म कुंडली में अगर किसी का मकर राशि का सूर्य है तो इनको पिछले 3.5 महीने में काफ़ी बड़ी तकलीफें हुई, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि शनि जब वक्री चाल से जा रहा है तो पिछले हाउस का फल देते हैं। अगर मान लीजिए धन राशि का भी सूर्य है तो ये 3.5 महीने का जो वक्री चाल था उसमें मकर राशि के सूर्य जिनका है और या धन राशि के जो सूर्य है उनको काफ़ी तकलीफें हुई। लेकिन अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में आपका मकर राशि का सूर्य है और ये जो शनि जो मार्गी हो रहा है वहाँ भी एक विपरीत परिस्थिति हो जाती है और परिणाम अलग आ जाते हैं। लेकिन कुल मिला के देखिए कि अगर आपका शनि की पोजीशन जन्म कुंडली में काफ़ी अच्छी है, शनि स्वग्रही है, शनि उच्च राशि में है, या तो शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है जन्म कुंडली में, देवगुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि है तो कोई शनि के वक्री और मार्गी चाल का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। जब देवगुरु बृहस्पति की शनि के ऊपर दृष्टि है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि विपरीत परिस्थिति में, फिर भी गुरु ना करे गुरु, अगर मान लीजिए शनि गुरु के साथ भी है, एक महात्मा योग बना देता है जन्म कुंडली में, तो ये परिस्थिति में शनि की वक्री चाल परेशान नहीं करती है, या तो शनि की मार्गी चाल। जिन दर्शक मित्रों को मान लीजिए कि शनि जन्म कुंडली में वक्री है तो इनको ये पिछले 3.5 महीने का समय काफ़ी फायदेमंद रहा है। अब शनि जब मार्गी हो जाएगा तो रिजल्ट में कुछ अलग से आउटपुट आने की संभावना है। हालांकि वो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो रिजल्ट जो पिछले 3.5 महीने का था, जिन लोगों का शनि जन्म कुंडली में वक्री है, इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए शनि जन्म कुंडली में वक्री है तो इन लोगों ने 3.5 महीने में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। अब दर्शक मित्रों, बात करते हैं मकर राशि और मकर लग्न के लिए शनि का ये जो परिणाम कैसा रहेगा। सबसे पहले मकर राशि के लिए बहुत बड़ा फायदा रहेगा। शनि मार्गी हो रहा है 29 सितंबर से, और उनकी एक लीडरशिप क्वालिटी में एक प्रभाव दिखेगा, उनका एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ के जो गोल उन्होंने सेट किए उनमें वो डबल एनर्जी से आगे आएंगे। अब वहाँ से हम शनि की मकर राशि और मकर लग्न के लिए शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो मकर, कुंभ और मीन पराक्रम स्थान के ऊपर पड़ रही है। पराक्रम स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि होना मकर राशि के अंदर, तो फायदा ये हो रहा है कि मकर राशि जो कुछ नया पराक्रम प्लान करेगी उसमें वो सफलता लेगी। और वो भी वहाँ पे तीसरा हाउस जो है वो गुरु का घर है। यानी यहाँ पे एक सोने पे सुहागा हो रहा है कि मकर राशि वाले जो भी नए प्लान करेंगे उसमें देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहेगी। तो मकर राशि वाले को कोई भी नया प्लान जो अगर दिमाग में चल रहा है पिछले 3.5 महीने में अगर कुछ डिले हो गया है तो अभी दिस इज द बेस्ट टाइम कमिंग एवर कि वहाँ पे मकर राशि के लिए ये सबसे बड़ा एक प्लान, प्रोजेक्शन और प्रेजेंटेशन का समय रहेगा और उसमें उनको काफ़ी सफलता मिलेगी।
अब दूसरी बात है कि मकर राशि से अगर हम 7वीं दृष्टि देखते हैं तो वो 7th हाउस लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के ऊपर पड़ रही है। हालांकि जो कर्क राशि है शनि की शत्रु राशि है, क्योंकि कर्क राशि का मालिक चंद्र है। तो यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर मान लो पिछले 3.5 महीने में कुछ जो दिक्कत हो रही थी लाइफ पार्टनर की, हेल्थ वेल्थ, तो यहाँ पे एक सुधार आने की पूरी संभावना है। अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे तो उसमें भी सुधार आने की संभावना है। तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से काफ़ी फायदा रहेगा मकर राशि और मकर लग्न को। और वहाँ से उसकी 10वीं दृष्टि देखते हैं कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी 10वीं दृष्टि मकर राशि मकर लग्न के लिए वो 10th हाउस के ऊपर आ रही है। 10th हाउस होता है बिजनेस का हाउस होता है, 10th हाउस होता है एक पॉलिटिकल कैरियर। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो उसमें 10th हाउस इज ऑल अबाउट द पब्लिक लाइफ, 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर ग्रोथ एज ए प्रोफेशनल। तो यहाँ पे मकर राशि मकर लग्न के लिए एज ए प्रोफेशनल, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअल कंसल्टेंट हो, दिस इज द बेस्ट टाइम कमिंग एवर फॉर मकर राशि मकर लग्न फ्रॉम 29 सितंबर 2020 से लेके अगले साल 23 मई 2021, यानी अगले 8 और 9 महीने मकर राशि के लिए डबल बोनस है। क्योंकि यहाँ पे आपके नए काम की वृद्धि हो रही है, नया कोई पराक्रम कर आपने सोचा है उसमें जबरदस्त जैकपॉट रहा है। आपको लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है। अगर आप बिजनेसमैन है या अगर आप पॉलिटिक्स में है या तो आप पब्लिक लाइफ में है, जो भी आप एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द पब्लिक, इफ यू आर डीलिंग, you will have a super duper success. So thank you so much Darshak Mitra for watching Astro Modi, and if you have any questions, put your comments below. Have a wonderful rest of the day.